कुछ दिन पहले एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट ने एक कंप्लेंट फाइल की थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को और सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को अगेंस्ट बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। और वो किस लिए थी? एक म्यूजिक वीडियो के अगेंस्ट, क्योंकि वो म्यूजिक वीडियो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। और अभी सीबीएफसी की चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने पूछा था पठान के मेकर से कि वो कुछ सर्टन चेंजेस ज़रूर करें इस मूवी में और इनके गानों में, और इसका एक रिवाइज्ड वर्जन सबमिट करें थिएट्रिकल रिलीज से पहले। प्रसून जोशी ने कहा कि सीबीसीएफ हमेशा एक टफ टास्क करता है, जो कि है कि उन्हें एक राइट बैलेंस बनाना है कि ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के बीच में। एंड वो हमेशा से यही चाहते हैं कि एकदम सर्टिफिकेशन है एकदम स्पिरिट में हो फॉर द फिल्म पठान। प्रसून जोशी ने यह भी कहा कि सर्टिफिकेशन एज पर द राइट कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कमेटी बनाई गई है वो एकदम केयर कर रही है इस चीज़ को लेके कि जो भी मूवी की एज अप्रोप्रिएटनेस है वो एकदम सही तरीके से वहाँ रेलेवेंट कैटेगरी में डाल के ये बताई जाए सब ऑडियंस को। और मेकर्स को एडवाइस किया गया, पठान के मेकर्स को, कि कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो ज़रूर की जाए सो दैट एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक व्यू आ सके सीबीएफसी की गाइडलाइंस का। मूवी हाल ही में ही सीबीएफसी की एग्जामिनेशन कमेटी के सामने रखी गई थी सर्टिफिकेशन के लिए, एंड बहुत अच्छे थोरो एग्जामिनेशन के बाद ही बोर्ड ने ये गाइडलाइंस जो है वो बताई हैं पठान के मेकर्स को। सिद्धार्थ आनंद जो कि पठान के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी तक कुछ कमेंट नहीं किया है इस पे, एंड वी ऑल नो व्हाई, बिकॉज यू नो दे डोंट वांट टू बी इन द लाइमलाइट। द मूवी इज सेट टू रिलीज इन जनवरी 2023 एंड दैट टू इन 3 लैंग्वेजेस, नॉट ओनली इन हिंदी बट एज वेल इन तमिल एंड तेलुगु। और इसी का गाना था बेशरम रंग, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। पठान के इसी गाने ने जो 12 दिसंबर को रिलीज हुआ था, इट्स बिन मोर देन 18 डेज दैट इट्स बिन रिलीज्ड, और इसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली थी। एंड डू यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन टाइनी थिंग, बिकनी, बट द टाइनी थिंग एक्चुअली वाज द कलर ऑफ द बिकनी दैट वाज worn by दीपिका इन दिस वीडियो। एंड काफी लोगों को ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल गाना भी लग रहा था बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सैफरन एंड ग्रीन कॉस्ट्यूम्स। A slew of activists in Indore even staged a protest and set the effigies of Deepika and Shah Rukh on fire, and that's just not it. काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्हें ये गाना काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल लगा, और उन्होंने क्लेम किया कि सैफरन कलर इस गाने में सिर्फ एक ही वजह से यूज़ किया गया है, दैट इज़ टू इंसल्ट हिंदुत्व। ओके, लास्ट वीक एक अयोध्या के मंदिर के एक पंडित ने ये भी कह दिया था कि वो शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे जस्ट बिकॉज उन्होंने हिंदू रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट किया है विद दिस सॉन्ग। उन्होंने तो बिकनी पहनी भी नहीं थी, बट ओके। लेकिन कौन है वो लोग जिन्होंने बेशरम रंग के पीछे अपना डिस्प्लेजर शो किया है और उन्होंने डिमांड किए हैं काफ़ी चेंजेस इस गाने को लेकर? इसमें इंक्लूडेड है मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर और विश्व हिंदू परिषद। मध्य प्रदेश के उलीमा बोर्ड ने भी ये कहा है कि इसमें इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो मूवी पे बैन लगा देना चाहिए। एंड क्लियरली जब तक कोई मूवी पे बैन लगाने की बात नहीं आती वो मूवी कभी हिट नहीं होती। आई एम रियली हैप्पी कि दिस टॉक ऑफ बैनिंग इट इज गोइंग ऑन ऑलरेडी। एक और कंप्लेन जो है वो फाइल की गई थी इन दी कोर्ट ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, और वो था कि उन्होंने इस गाने को यूज करते हुए काफी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट की है। एड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स प्रसून जोशी ने यही कहा है कि एज फार एज द कॉस्ट्यूम कलर्स आर कंसर्न्ड द कमिटी हैज स्टेड अनबायस्ड। व्हेन द फिल्म कम्स आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस्ड अप्रोच विल बी क्लियर टू एवरीवन, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द CBFC works under guidelines as per the Cinematograph Act, and the endeavors to do its best in certifying the films for the appropriate category is what its job is. प्रसून जोशी ने यह भी कहा कि पठान एकदम थॉरो प्रोसेस के साथ एग्जामिन की गई थी एंड एकदम CBFC की गाइडलाइंस के साथ ही उनको चेंजेस जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं। द कमेटी हैज़ गाइडेड द मेकर्स कि ये जो चेंजेस हैं वो सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि उसके गानों में भी किए जाने चाहिए, और इसका रिवाइज्ड वर्जन CBFC को वापस से सबमिट किया जाए बिफोर द मूवी इज शेल्व्ड ऑन द थिएटर्स। प्रसून जोशी ने तो ये भी कहा कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा कल्चर जो है दैट्स ग्लोरियस, इंट्रिकेट एंड न्यूआंस्ड, एंड वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू बी केयरफुल दैट इट डज नॉट गेट डिफाइंड बाय ट्रिविया दैट मेक्स आवर फोकस अवे फ्रॉम द रियल एंड द ट्रूथ।
एंड जैसे उन्होंने पहले कहा था कि ऑडियंस और क्रिएटर्स के बीच में ट्रस्ट होना इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट व्हाट द क्रिएटर्स आर वर्किंग टुवर्ड्स। और यही मूवी का ट्रैक जो है बेशरम रंग, जो 12 दिसंबर को आया था, उसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी दैट देयर वर टू सेक्शंस ऑफ पीपल। वन वर द पीपल हु वर एंजॉयिंग इट ऑन सोशल मीडिया, मेकिंग रील्स अबाउट इट, वीडियोस अबाउट इट, रिव्यूइंग इट ऑन यूट्यूब, बट देन देयर वाज दिस अदर ग्रुप हु फाउंड इट सो ऑब्जेक्शनेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सैफरन कलर। और काफी इंदौर के एक्टिविस्ट्स ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट स्टेज कर दिया था, शाहरुख और दीपिका की एफिजीज बर्न कर दी थी। एक एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये सॉन्ग एकदम वल्गर है, ऑब्सीन है और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है क्योंकि दीपिका पादुकोण कैन बी सीन वेयरिंग अ सैफरन कलर। और हम सबको पता है, आई एम नॉट सेइंग दिस, इट्स द एडवोकेट स्टेटमेंट, कि हम सबको पता है कि सैफरन कलर के क्या सिंबल है। इट्स द कलर ऑफ सैक्रिफाइस, इट्स द कलर ऑफ नॉलेज, प्योरिटी एंड सर्विस। लेकिन बॉलीवुड ने इस कलर को सिंबल ऑफ शेमलेसनेस बना दिया है बाय इंसल्टिंग द कलर ऑफ प्राइड डिवोशन बाय परफॉर्मिंग ऑब्सीन मूव्स इन दिस सॉन्ग, कहा है उस सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ने। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने इस कलर की प्योर डिविनिटी को एकदम डैमेज कर दिया है, विच कलर इज द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू हिंदूज। उन्होंने ये भी कहा कि एकदम डेलिब्रेट और मलेशियस एक्ट है और इंटेंट करता है कि एकदम हिंदूज की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए अपने वल्गर विजुअल्स और वर्बल रिप्रेजेंटेशन के साथ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को बैन कर दिया जाए, इंटरनेट से इमीडिएटली हटा दिया जाए, बिकॉज इसमें काफी डिफेमेटरी इम्पैक्ट हुआ है और इसने काफी ज्यादा हिंदूज को आउटरीच कर दिया है, यानी गुस्सा दिला दिया है। और नॉट जस्ट दिस, मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बोला कि ये सैफरन कॉस्ट्यूम्स क्यों यूज किए हैं। उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्ट किया एंड उन्होंने कहा कि मूवी में काफी ऑब्जेक्शनेबल सीन्स भी है। उन्होंने थ्रेटन किया कि पठान को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया जाएगा अगर ये शॉट्स रिप्लेस ना हुए। आई कांट इवन कंट्रोल माय लाफ्टर व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट होप दे डोंट बैन मी। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा कि कॉस्ट्यूम्स जो है वो फर्स्ट ग्लांस में ऑब्जेक्शनेबल दिख रहे हैं हमें, एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि पठान मूवी का बेशरम रंग सॉन्ग है, इट्स सेट फॉर द डर्टी माइंडसेट। What do you think? उसका नाम बेशरम रंग है भाई, बेशरम। मीनवाइल यशराज ने जब ये सब कंट्रोवर्सीज चल रही थी, यशराज फिल्म्स ने इन सब के बीच में पठान का सेकंड सॉन्ग निकाल दिया था, विच इज झूमे जो पठान, विच रिसीव्ड मैसिव रिस्पॉन्स फॉर द फैंस। बट वट डू यू थिंक, क्या ये कंट्रोवर्सीज कभी इंडिया में खत्म हो सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो रिमेंबर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, द हैंडल इज समक्ष वीवो। एंड ऑल्सो लेट मी नो, क्या पठान के क्रिएटर्स को ये चेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए? बिकॉज अगर उन्होंने कर लिए देन इन फ्यूचर इज वेल, यू नो, क्रिएटिव फ्रीडम तो खत्म सी हो जाएगी फॉर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। अब क्रिएटर्स बनाए तो बनाए, क्या करे तो करे, क्या सवाल सिर्फ यही है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल द बॉलीवुड लवर्स यू नो, एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा देना, सो व्हाटएवर आई अपलोड नेक्स्ट यू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, साइनिंग ऑफ।